बड़ी खबर जहां पर प्रदेश के 247 मंडियों में व्यापारिक जो बंद है वो अब खत्म हो गया। सीएम भजन लाल से व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मिले हैं और ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण फीस 50 पैसे प्रति सैकड़ा की घोषणा की है। व्यापारी ने इसी के साथ बंद वापस लेने की घोषणा भी कर दी है। गुरुवार से फिर से मंडियां सुचारू रहेंगी और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने इसे लेकर जानकारी दी है। तस्वीर भी सामने आई है और आज व्यापारियों के बंद के बाद बैठक हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि जो 50 पैसे प्रति सैकड़ा के दर से जो फीस है वो ली जाएगी, 1% वाली नहीं। और सरकार ने व्यापारियों की बात को मान लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर। हितेंद्र, बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, क्या फैसला हुआ है? जी, ये काफी टाइम से इनकी मांग थी कि जो कृषक कल्याण फीस वगैरह जो है जो मंडियों में लगाई जाती है उनको कम किया जाए और उनको जो है एक लेवल पे सीमित रखा जाए। उसके साथ ही जो है तेल मिलों और दाल मिलों और जो आटा मिले हैं और मसाला उद्योग हैं उन्होंने भी जो है बंद को वापस बुला लिया है। तो ये 4 दिनों का इन्होंने बंद आमंत्रित किया था और उसके आज पहला दिन बीत गया था। इसके बाद 7:30 बजे जो है मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल जो व्यापारियों का था उसको बुलाया था और उसके बाद जो है उसमें कई जो पदाधिकारी हैं खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के, उसके अलावा जो है तेल मिल प्रकोष्ठ के, दाल मिलों के, ये सब जो है व्यापारी वहां पहुंचे थे और उनसे जो है बातचीत काफी अच्छे उन्होंने बताया कि सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी के साथ। और जो है उन्होंने जो है जो कृषक कल्याण फीस है वो 50 पैसे सैकड़ा ही लगेगी, इस बात की घोषणा की और बाकी समस्याओं का भी समाधान जल्दी ही जो है हल करने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो इसके बाद जो है खाद्य व्यापार संघ जो है उसके प्रतिनिधिमंडल ने जो है इस व्यापार बंद जो किया था 4 दिन का उसको वापस बुला लिया है। जी बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात आज व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से की गई और सीएमओ में जो है वो व्यापारी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। यहां पर एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय किया गया है और इसी के साथ अब मंडियां कल से सुचारू तौर पर खुलने लगेंगी और काम भी सुचारू हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। 247 मंडियों में व्यापारिक बंद है वो अब खत्म हो गया है। उधर भी भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी आज उदयपुर के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के षड्यंत्र वाले बयानों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी में होते हैं जहां पर एक दूसरे को निकम्मा नालायक कहते हैं। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति कुर्सी की लड़ाई होती है। जोशी ने कहा कि कोविड के दौरान जब संकट के समय सेवा का मौका था तब सरकार 7 स्टार होटल में थी, सभी लोग आराम फरमा रहे थे और इस दौरान कोई कुर्सी छोड़ने नहीं चाह रहा था। सीपी जोशी ने कहा कि अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी पार्टी और परिवार की चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये मामला माननीय न्यायालय में है तो इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। किरोड़ी जी ने लोटासरा को लेकर तंग कसा, उन्होंने कहा डॉक्टर हूँ, सर्जरी करना चाहता हूँ, इसमें उधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया जो कि उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर था। इस पर पिछले 6 साल से 11,61,545 रुपए का बकाया बताया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से। तो वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में उठाते हैं सवाल, नहीं है घर का ख्याल। छह साल से नहीं भरा बिजली बिल। बेनीवाल के घर की बत्ती गुल। आरएलपी अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार पर सवाल उठाते नहीं थकते, लेकिन शायद उन्हें अपने ही घर का ख्याल नहीं है, तभी तो उनके मकान में अंधेरा पसरा हुआ है। कारण है बिजली बिल जमा नहीं किया गया, जिस पर बिजली विभाग ने एक्शन लिया और कनेक्शन काट दिया।
एक कनेक्शन कोई प्रेम सुख बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल के नाम से था, उसमें 10,75,658 रुपये बाकी थे और ये कई सालों से बिल नहीं जमा करा रहे थे। तो इनका कनेक्शन की 6 नोटिस भी दिए हमने और नोटिस देने बाद भी इन्होंने पैसे नहीं जमा कराया, तो इनका कनेक्शन हमने पुलिस बल साथ लेके कनेक्शन काट दिया। दरअसल जिस घर में हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार रहता है, उस घर का बिजली कनेक्शन उनके भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम पर है। उस घर पर पिछले 6 साल से 11,61,545 रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। वसूली के लिए डिस्कॉम ने कई नोटिस भी जारी किए थे। 8 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे 2 नोटिस। पहला नोटिस जिसमें लिखा गया था कि आपके विद्युत खाता संख्या 15210249 में 9,82,953 रुपए बकाया है। वहीं दूसरा नोटिस शंकर लाल के नाम से जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि आपके विद्युत खाता संख्या 18130345 में 1,36,893 रुपए बकाया है। अगले 15 दिन में ये बकाया जमा नहीं किया गया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का बिल जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद आखिरकार बिजली विभाग ने कार्रवाई की और बिजली का कनेक्शन काट दिया। जब घर का बिजली कनेक्शन कटा तो हनुमान बेनीवाल सामने आए और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं बीजेपी ने बिजली बिल जमा नहीं करने पर हनुमान बेनीवाल को घेरा। पॉलिटिकल मामला ये है और घर का कनेक्शन थोड़ी कर रहे, पोल से काट के गए, घर के अंदर घुस के थोड़ी काटा कनेक्शन, पोल से बाहर जाके इस तरह आए सुनो, घर पे है ही नहीं हम। मैं तो 2 महीने से बच्चे वगैरह सब जयपुर के अंदर हैं, हम यहीं रह रहे हैं और आज तक 1 रुपया भी सरकार का बकाया नहीं है। और बकाया अगर हमारा पैसा होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। जब हम एमएलए एमपी का फार्म भरते हैं तो उसमें एनओसी लेनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट की। नहीं, विधानसभा की अगर हमने कोई किताब भी ली लाइब्रेरी से तो उसका भी पैसा हमें जमा कराना पड़ता है, हर चीज़ का पैसा देते हैं। ये दुर्भाग्य से इंटेंशन कि भाई हनुमान बेनीवाल को बदनाम कैसे करें, तो मेरे भाई साहब के नाम से जो कनेक्शन है उसको ये प्रचलित करके, और उसमें जब मेरा सरकारी ऑफिस चल रहा है, एमपी की जन सुनवाई वहीं होती है, कायदे से तो ये सरकार का दफ्तर भी वहीं है, ये एमपी का जो ऑफिस होता है वो सरकार उसका बिल भरती है, लेकिन फिर भी मैं भर रहा हूँ बिल सारे, और बिना मुझे सूचित किए मेरी अनुपस्थिति के अंदर जब घर पे कोई नहीं है तो बाहर ये आते हैं गाड़ियां भर के और पोल से कनेक्शन काट के भाग जाते हैं। लोकतंत्र में नेता के कार्य का और उसके व्यवहार को जनता अनुसरण करती है, और अगर नेता ही अगर इस तरीके के काम करने लगे कि जनता उनको कभी भी स्वीकार नहीं करती। नागौर की राजनीति के अंदर ये कहना कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मार्च के अंदर नेताजी को नोटिस दिया जाता है कि 11 लाख कुछ रुपए आपके बाकी हैं। 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी बिल जमा नहीं कराना, और बिल जमा नहीं कराने के उपरांत विभाग ने जब कार्रवाई की तो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के आधार के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था के आधार के ऊपर नहीं है, जो विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होती है वो सबके साथ समान है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल के बिजली के कनेक्शन के कटने के बाद ज्योति मिर्धा का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक पंखा पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि देसी जुगाड़, कलाई की मेहनत से ठंडी हवा, जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। इसे नागौर की जनता ज्योति मिर्धा का हनुमान बेनीवाल पर तंज मान रही है। ज्योति मिर्धा ने इससे पहले भी बिजली बिल को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर हनुमान बेनीवाल ने सफाई दी थी। कहा था कि उनके नाम से नागौर में कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिस पर सियासत फुल ऑन है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से प्रकाश कंवर की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल का कल सवाई माधोपुर का दौरा, इसे लेकर के उनका प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बालेर गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल, जहां पर जन कल्याणकारी शिविर का अवलोकन करेंगे, लाभार्थियों से सीधे संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई। सवाई माधोपुर के बालेर में आज प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर के अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल का सवाई माधोपुर का दौरा, जिसे लेकर के उनका तय कार्यक्रम जो है, प्रस्तावित कार्यक्रम वो जारी किया गया है। सीएम भजनलाल कल सवाई माधोपुर के बालेर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे शिविरों में जाएंगे, लाभार्थियों से भी उनका संवाद करने का कार्यक्रम है।
या राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का प्रथम बार खंडार आगमन पर स्वागत है। आइए सब खंडारवासी और सवाई माधोपुर वासी पलक पावड़े बिठाकर अधिक से अधिक संख्या में माननीय भजनलाल जी का स्वागत करें।